हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम रूसी साम्राज्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो रूस का समाज था वह मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था। रूस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पहला वर्ग था उच्च वर्ग, जिसमें जो जार निकोलस द्वितीय यानी वहाँ जो रूस का राजा था उसी की जारशाही के सदस्य थे। इसके अलावा जो उच्च अधिकारी थे वे सभी उच्च वर्ग में आते थे। दूसरा है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में जैसे लेखक थे, विचारक थे और छोटे व्यापारी थे और दार्शनिक, ये सब मध्य वर्ग के थे। तीसरा है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग में जैसे कृषिदास और किसान और कारीगर जो थे, मजदूर, ये सब तीसरे वर्ग में थे। और इसके अलावा जो 20वीं सदी के प्रारंभ में ही रूस की जो जनता थी वह 85%, कितनी परसेंट? 85% 85% जो जनता की जीविका थी वह कृषि पर निर्भर थी। और इसके अलावा जैसे फ्रांस में 40% और जर्मनी में 50% लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। और रूसी साम्राज्य के जो किसान थे वे अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते, यानी सब्जियां भी उगाते थे। रूस जो था यह अनाज का बहुत ही बड़ा निर्यातक था। रूस के जो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र थे वे अधिकांशतः सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में स्थित थे। कहाँ थे स्थित? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में स्थित थे। और जो उत्पादन यानी अधिकांश जो उत्पादन था वह कारीगरों द्वारा ही किया जाता था। और 1890 ईस्वी में रेलवे के विस्तार के कारण, यानी 1890 में रेलवे का विस्तार हुआ, जिसके कारण कई फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई। और जब कई फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई तो इसके साथ ही जो विदेशी निवेशक थे वे भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुँचे। कहाँ पर? पीटर्सबर्ग और मॉस्को में, यानी रूस में पहुँचे, जिसके कारण कोयले का उत्पादन 2 गुना हो गया। यानी जो वहाँ कोयले का उत्पादन हो रहा था वह 2 गुना हो गया और स्टील का जो उत्पादन हो रहा था वह 4 गुना बढ़ गया। इसके अलावा वर्ष 1900 तक कुछ क्षेत्रों में फैक्ट्री मजदूर और कारीगरों की संख्या लगभग एक समान हो गई थी। ये जो अधिकांश कारखाने थे वे उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, यानी अधिकांश कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति थी। हालांकि इस पर सरकारी विभाग द्वारा भी इन फैक्ट्रियों पर नज़र रखी जाती थी कि जो मजदूर हैं उनका न्यूनतम वेतन मिले और कार्य करने का, यानी जो कार्य करते थे वह कार्य करने का समय भी निश्चित रहे। और जो यहाँ के मजदूर यानी कारखाने में जो मजदूर थे वे सामान्यतः 10 से 12 घंटे तक कार्य करते थे। इसके अलावा जो वर्कशॉप में कार्य कर रहे थे वे 15 घंटे तक करते थे। रूस के जो मजदूर थे उनकी स्थिति जो थी वह तो कुछ जो मजदूर थे वे गांव से संबंधित थे और कुछ मजदूर शहरों से। और सेंट पीटर्सबर्ग के जो धातुकर्मी मजदूर थे वे स्वयं को दूसरे मजदूरों से कुलीन समझते थे, क्योंकि ये मजदूर जो थे इनके कार्य में अच्छे प्रशिक्षण और निपुणता की आवश्यकता होती थी। हालांकि वर्ष 1914 में लगभग 31% महिलाएं फैक्ट्री में
मजदूर के रूप में कार्य करते थे। यानी 1914 में 31% महिलाएं फैक्ट्रियों में भी कार्य कर रही थीं, परंतु इन्हें जो मजदूरी दी जाती थी वह पुरुषों की अपेक्षा कम दी जाती थी। कुछ संगठन भी इस समय कार्य कर रहे थे। यानी जब ये महिलाएं मजदूरी कर रही थी 1914 में, तब कुछ संगठन भी जो कार्य कर रहे थे इस समय, और जो बेरोजगार मजदूर थे इनके कठिन दौर पर, यानी जब कठिन परिस्थितियां होती थी या कोई कार्य पड़ता था तो इन्हें वित्तीय मदद भी दिया करते थे। और कभी कभी मजदूर संगठित होकर हड़ताल भी करते थे। ग्रामीण क्षेत्र के जो अधिकांश जमीन पर कृषकों द्वारा कृषि की जाती थी, किसानों द्वारा ही कृषि की जाती थी। और इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के जो कृषक कुलीनों का सम्मान करते थे, यानी जो मजदूर थे वो ब्रिटेन के कृषक कुलीनों का सम्मान करते थे तथा इनके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। लेकिन रूस के जो किसान थे वे शेष यूरोपीय कृषकों की अपेक्षा भिन्न थे।